नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का नवा पाठ सप्तभगिन्यः का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यासः। प्रश्न 1 है, उच्चारणं कुरुत। उच्चारण करो। ये शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है। सुप्रभातम, महत्वधायिनी, महत्वाधायिनी, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः, द्विसप्ततितमे, द्विसप्ततितमे, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, गुणगौरवदृष्ट्या, गुणगौरवदृष्ट्या, प्राकृतिकसम्पद्भिः, प्राकृतिकसम्पद्भिः, पुष्पस्तबकसदृशानि, पुष्पस्तबकसदृशानि, पर्वपरम्पराभिः, पर्वपरम्पराभिः, वंशवृक्षनिर्मितानां, वंशवृक्षनिर्मितानां, वंशोद्योगोऽयं, वंशोद्योगोऽयम्, अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिम्, अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिम्। इस प्रकार से बच्चे इसका उच्चारण करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्न 2 है, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न का, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। इसका उत्तर होगा 28। कति राज्यानि सन्ति? 28। ख, प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीना आसन्। प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीना आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे या कौन स्वाधीन रहे? तो सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः। का स्वाधीनाः? सप्तभगिन्यः। अगला है गा नंबर, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां माने किसको, समवाय माने समूह को, सप्तभगिन्यः 7 भगिनी इति कथ्यते माने कहा गया है। तो सप्तराज्यानाम, इसका उत्तर होगा सप्तराज्यानाम, 7 राज्यों को के समूह को सप्तभगिन्यः कहा गया है। अगला है घ नंबर, अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। तो इसका उत्तर होगा कि हम, अस्माकं माने हमारे, देशे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उत्तर होगा 7। कति? 7 केंद्र शासिताः प्रदेशाः सन्ति। अगला है अंगा नंबर, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। तो सप्तभगिनी प्रदेश में इसका उत्तर होगा वंशोद्योगः, बाँस का उद्योग। कौन सा उद्योग? बाँस का उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। जो 7 भगिनियाँ कही गई हैं उनमें वो जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, इसका उत्तर है भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। हाँ, असम 2 बार हो गया है, एक बार ही है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है,
मेघालय है, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। प्रश्न खा इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा गया है। इसका उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समवाय से या समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें कहा गया है। अगला नंबर सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं। इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रश्न घा एतत् प्रादेशिकाः कहे निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः कौन निष्णात हैं। तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के यहाँ के जो प्रादेशिक लोग हैं, रहने वाले हैं, वो अपनी लीलाओं में और कलाओं में निष्णात हैं। अगला नंबर वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते। वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते। इसका उत्तर होगा आवस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। आवस्त्र माने वस्त्रों से लेकर आभूषण के लिए और घरों के निर्माण के तक बाँस के वृक्ष का इनमें उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसका पहला प्रश्न उत्तर है का नंबर वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं या मैं जानना चाहते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा, स्वदेश को यहाँ अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है उसको, तो स्वदेश की जगह हो जाएगा वयम, स्वदेशस्य की जगह हो जाएगा कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम किस राज्यों के या किन राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक। अगला सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। तो सप्तभगिन्यः 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई दी हैं, स्वाधीन ही रही हैं। इसका प्रश्न बनेगा, सप्तभगिन्यः को इसमें रेखांकित किया गया है, इसको आधार करके प्रश्न बनेगा सप्तभगिन्यः की जगह हो जाएगा काः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई दिया या दिखाई देता था या रहा है। ठीक। प्रश्न गा प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। तो यहाँ हस्तशिल्पानां के लिए रेखांकित किया गया है, इसको आधार बन के प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां की जगह हो जाएगा केषां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेशों में किसका बाहुल्य है। घा नंबर एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्गसदृशानि। इन राज्यों में तो भ्रमण करना या भ्रमण के लिए जाना स्वर्ग के समान है। इसका प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम सदृशान की जगह हो जाएगा कीदृशानि। स्वर्ग सदृशान की जगह हो जाएगा कीदृशानि। इन राज्यों में घूमना या भ्रमण करना किस प्रकार का है, ये प्रश्न बनेगा। प्रश्न 5 यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। तो
प्रश्न है महोदये मे भगिनी कथयति। अत्र मे इति सर्वनामपदम कस्मै प्रयुक्तम। महोदय मे भगिनी मेरी बहन कहती माने कहती है। यहाँ मे माने मे, अत्र यहाँ इति सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है, यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है, तो उसमें उत्तर आया स्वरा, यही स्वरा के लिए। स्वरा ने कहा कि मेरी बहन कहती है, स्वरा यही स्वरा के लिए ये प्रयोग किया गया है। ठीक। खा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का साम्य होने से इनकी उक्त उपाधि दी गई है। अर्थात अस्मिन् वाक्ये प्रार्थितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम क्या, इस क्रियापद का क्या कर्ता पद कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा इमानी। क्या है, इमानी, इनके विषय में। ठीक है। गा नंबर एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ, तो अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो इस संगठन में या पुनर्निर्माण में क्रियापद कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा विहितम। क्या है, विहितम। इन राज्यों का पुनः संगठन में संगठन हुआ, तो इसका है विहितम। घा नंबर अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बाँस के वृक्षों का प्राचुर्य है या बहुतायत में पाए जाते हैं। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। अस्मात् माने यहाँ से, या वाक्यात् माने वाक्य से। इस वाक्य से अल्पता माने कम होने के जो पद है उसका विपरीतार्थक पद को चुनकर लिखना है, तो वह प्राचुर्यम। क्या है, प्राचुर्यम। प्राचुर्य माने बहुत, और अल्पता माने अल्प माने थोड़ा। अल्प का विपरीतार्थक पूछा है तो प्राचुर्यम। ठीक है। अगला नंबर क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्र के परिमाण से इमानी ये जो राज्य हैं वो छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से सन्ति इस क्रियापद का समानार्थक पद चुन करके लिखो। इसका उत्तर होगा वर्तन्ते। क्या है, वर्तन्ते। सन्ति का है वर्तन्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आ। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव पदों के लिए संस्कृत पदों को लिखना है। ठीक है। तद्भव पदानि, तद्भव पद दिए गए हैं सात, बहन, संगठन, बांस, आज और खेत। तो सात, सात का संस्कृत पद होगा सप्त। क्या होगा, सप्त। बहन, बहन का संस्कृत शब्द होगा भगिनी। क्या होगा, भगिनी। संगठन, संगठन का संस्कृत पद होगा संघटनम। क्या होगा, संघटनम। बांस, बांस का संस्कृत पद होगा वंश। क्या होगा, वंश। आज, आज का संस्कृत पद होगा अद्य, और खेत का होगा क्षेत्रम। क्या होगा, क्षेत्रम। अगला प्रश्न है 6 का आ। भिन्न प्राकृतिकम पदम चुनित। जो पद दिए गए हैं इनमें से भिन्न पद छांटना है। जैसे गच्छति का नंबर है गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। यहाँ जो गच्छति, पठति, धावति ये सारे शब्द हैं लट लकार के रूप हैं, और इसमें अहसत, अहसत लंग लकार का रूप है, तो ये भिन्न है। तो क्या है, अहसत। का नंबर में उत्तर होगा अहसत। क्यों, गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति सब लट लकार वर्तमान काल के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, बाकी अहसत लंग लकार का है। ठीक उसी प्रकार से खा नंबर छात्राः, सेवकाः, शिक्षकाः, क्रीडकाः और लेखिका। यहाँ छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक
सब पुल्लिंग में हैं। लेखिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए ये इससे भिन्न है सब में से। तो इसमें आएगा उत्तर लेखिका। क्या आएगा? लेखिका। गा नंबर। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, नक्षत्रम, ये सब ऐसे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। तो आम्रः इसमें अलग है, आम फल है। पत्रम, क्या आम्रः इसका उत्तर होगा। घ नंबर। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। व्याघ्र माने बाघ, भल्लूका भालू, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, वृषभः वृषभ माने होता है बैल, और सिंह सिंह। तो यहाँ जो भिन्न अर्थ है वो है कपोत। भिन्न शब्द क्या है? कपोत माने कौवा है, वो कबूतर है, कबूतर उड़ता है, और बाकी एक सब जानवर हैं वो पक्षी है। तो इसका उत्तर होगा कपोतः। क्या होगा? कपोतः। अगला नंबर। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, धरित्री ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यानम इसमें भिन्न शब्द है। तो क्या है इसका? भिन्नम, यानम। क्या है? यानम, यान। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। तो विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य के उचित मिलन करना है। विशेषण पद हैं अयम, इसका विशेष पद बनेगा अयम का प्रदेशः, अयम प्रदेशः। संस्कृत विशिष्टायाम, संस्कृत विशिष्टायाम का बनेगा भारत भूमौ, भारत भूमि में। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी संस्कृति ही, महत्वाधायिनी क्या? संस्कृति ही। प्राचीने, प्राचीने का होगा इतिहासे, प्राचीने होगा इतिहासे। एकः, एकः का होगा समवायः, एकः समवायः। तो ये रहा आपका सप्तभगिन्यः का अभ्यास कार्य। इससे संबंधित किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। धन्यवाद। बाकी चैनल आपको उपयोगी हो वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।